दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची के अगवा होने से। एक औरत उसे उठाकर निकल गई। जो देख इस बच्ची की माँ अपनी बेटी चंपा का नाम लेना शुरू कर देती है। उसने एक आदमी रमन को पकड़ लिया, जिसका बड़ा भाई गौतम रेलवे स्टेशन उसे लेने आया हुआ था। उसने देखा कि लोग उसके भाई को पकड़ कर खड़े हैं। रमन कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे से तो एक औरत टकराई थी, उससे ये टोपी गिरी। तो तभी यहाँ पुलिस वाले आ गए। रमन उन्हें बताता है कि मैं तो यहाँ बिस्कुट खरीद रहा था, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। जो सुन ये औरत जोर जोर से रोने लगी। तो इस मौके का फायदा उठा गौतम और रमन निकलने लगते हैं, पर पुलिस ने कहा कि तुम्हें रुकना होगा, तुम्हारी गवाही ली जाएगी, पुलिस की थोड़ी मदद करो। तो गौतम रमन पर गुस्सा हो रहा था कि घर में फंक्शन है और तुम यहाँ फंस गए। और यही रमन उस औरत को अपनी बेटी के लिए रोते हुए देखता है। इस औरत जुम्पा ने किसी को फोन किया, जो कहता है कि जुम्पा तुझे खुद ही अपनी बेटी को ढूंढना होगा, पुलिस कुछ नहीं करेगी। तो जुम्पा अपनी बेटी को ढूंढने लग गई। वो चाय बेचने वाले से पूछती है कि तूने उस औरत को देखा होगा ना। उसने कहा नहीं। तो रमन कहता है कि वो बहुत जल्दी में निकल गई, मैंने बस उसकी नाक देखी जो बहुत ही लंबी थी। और तभी इस चाय वाले ने किसी को मैसेज किया, जो ये औरत देख लेती है। तो तभी गौतम आकर इस औरत को पैसे देता है कि ये लो, पर इस औरत को पैसे नहीं, मदद चाहिए। जिसके बाद पुलिस यहाँ आई और रमन ने अपनी गवाही दी। अब गौतम को यहाँ से निकलने की जल्दी थी, पर पुलिस वाले उन्हें नहीं जाने दे रहे। और यही पता लगता है कि उनके घर में उनकी माँ की शादी है। पर तभी इस औरत ने देखा कि चाय वाला किसी को फोन कर रहा है। तो जुम्पा इस चाय वाले को पकड़ लाई कि साहब ये भी मिला हुआ है, ये किसी को फोन कर रहा था। जिस पर रमन बोला कि सर मुझे भी इस पे शक है, इसका लास्ट कॉल देखो, इसने किसे फोन किया था। तो पुलिस वाले इससे पूछताछ करते हैं और सामने आया कि ये चाय वाला सच में उस किडनैपर औरत सुरीली से मिला हुआ है। इसने कहा कि वो कसोनी कोठी पर रहती है। जो सुन पुलिस वाले ने कहा कि झूठ मत बोल, कोई उस मनुष्य कोठी में क्यों रहेगा। तो जुम्पा बोली कि दरोगा बाबू हमें वहाँ चलना चाहिए। पुलिस वाले ने मना किया, पर रमन भी जुम्पा का साथ देता है कि ये सही तो कह रही है, आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए। जिस पर पुलिस वाले रमन को ही डराने लगे। गौतम भी रमन को रोकने की कोशिश करता है। पुलिस ने कहा इतना ही है तो बच्चे ढूंढवा। रमन कहता है ठीक है चलो। जिससे गौतम गुस्सा हो गया कि तूने क्या किया, हमें इस टाइम घर होना चाहिए था। पर रमन का कहना है कि पुलिस वाले उसकी मदद नहीं कर रहे थे, हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। जिस पर गौतम कहता है कि नहीं हम चलते हैं। पर रमन ने बताया कि पुलिस ने मेरा आधार कार्ड ले लिया है। पुलिस वालों ने जुम्पा को गौतम की गाड़ी में बिठाया। रमन और गौतम आगे आगे और पुलिस वाले पीछे पीछे बाइक पर कसोनी कोठी के लिए निकल गए। तो यहीं बीच रास्ते में बात करके इन लोगों को पता लगता है कि इस औरत का कोई नहीं है, इसकी बस वही 5 महीने की बेटी है, जिसे लेकर वो काम के सिलसिले में मनाली जा रही थी। ये औरत कहती है कि पुलिस ने मेरे पति को झूठे केस में फंसाकर अंदर कर दिया था, जिसके बाद वो जेल में ही मर गया। तो तभी गौतम इन बातों से तंगा जोर से गाने चला लेता है। और पीछे से चंपा ने किसी का मैसेज सुना, जो कह रही थी कि तेरे भाई ने पुलिस को तेरे बारे सब कुछ बता दिया है, पुलिस के पास तेरा फोटो भी है, तो तू जरा बच कर रहना। और तभी यहाँ कुछ फॉरेस्ट गार्ड्स ने इन लोगों की गाड़ी रोक ली। ये लोग कहते हैं हम पुलिस के साथ हैं, पर फॉरेस्ट गार्ड्स इन लोगों को कार से उतार कर कहते हैं कि ये वही लोग हैं। तो तभी पीछे से पुलिस वाले आ गए, जिन्हें इन फॉरेस्ट गार्ड्स ने गौतम और रमन की वीडियो दिखाई कि सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो वायरल हो रही है कि इन्होंने बच्ची चुराई है। जिस पे पुलिस वालों ने कहा कि नहीं ये लोग गवाह हैं, इन्हें जाने दो। तो फॉरेस्ट गार्ड कहता है कि आप लिख कर दे दो, मैं सबको जाने दूंगा। जो सुन पुलिस वाला भड़क जाता है, इसने सब लोगों को यहाँ से निकाला। गौतम कहता है कि भला मैं बच्चा चोर दिखता हूँ क्या। तो वो लोग कसोनी कोठी पहुंच गए, जहाँ पुलिस वालों को किसी के भागने की आवाज आती है। पुलिस वालों ने इस आवाज का पीछा किया और आवाज वाली औरत ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। ये औरत भागती है तो गौतम ने इसे देखकर इस पर एक लकड़ी से वार किया, पर ये औरत गड्ढे में गिरकर जान से ही मर जाती है। मतलब अब गौतम पर मौत का आरोप है। सब लोग कहने लगे कि ये औरत तो मर गई, अब बच्ची कैसे मिलेगी। झुम्पा गौतम को कहने लगी कि तुमने इसे क्यों मारा। तो रमन कोठी के अंदर बच्ची या उससे रिलेटेड सबूत ढूंढने में लग गया। और यही झुम्पा को एक अच्छेलाल नाम के आदमी का नशा मुक्ति केंद्र का कार्ड दिखता है। और तभी पुलिस को झुम्पा के रिलेटेड कोई और खबर भी मिल गई। जो सुन वो कहने लगते हैं कि हाँ सर जी, हमें तो पहले से इस पे शक था। जो सुन झुम्पा चुपचाप यहाँ से भाग जाती है। पुलिस वाले कहते हैं कि झुम्पा एक चोर थी, वो तो भाग गई और फंस गौतम गया। जिस पर रमन और गौतम अपने पैसे, घड़ी, सब कुछ पुलिस वालों को देकर यहाँ से निकलते हैं। गौतम रमन पर गुस्सा था कि उस लड़की के चक्कर में मैं मर्डर के केस में पड़ गया और वो तो चोर
चोर निकली, जिस पर रमन कहता है कि भाई वो चोर नहीं है। और यही हमारे सामने आया कि रमन झुम्पा को अपनी कार में छुपाकर अपने साथ ही ले आया था। गौतम गुस्सा हो जाता है। रमन कहता है कि भाई ये क्रिमिनल नहीं है, इसको फंसाया जा रहा है। रमन कहता है कि हमें वहां से कार्ड मिला है, बच्चा इस आदमी के पास हो सकता है। पर गौतम चिल्लाई जा रहा था, जिससे वो लड़की अकेले ही आगे निकल गई और रमन भी गौतम को छोड़ जाने लगा। वो कहता है कि कभी किसी और के बारे में सोच लिया कर। और यही हमारे सामने आया कि रमन की गर्लफ्रेंड अभी कुछ टाइम पहले ही मर गई थी, उसे कैंसर था। गौतम कहता है कि देख, हमने उसके लिए सब कुछ किया था पर वो नहीं बची। जिस पर रमन कहता है कि भाई मुझे तेरा साथ चाहिए था, पर तूने बस कहा कि मूव ऑन कर ले। रमन कहता है कि भाई जेब के अलावा कभी दिल से सोच लिया कर। जो सुन गौतम भी गाड़ी ले रमन की तरफ जाता है। वो रमन और झुम्पा दोनों को ले उस बच्ची को ढूंढने निकल गया। पर जब बीच रास्ते में वो लोग रुके, बाकी लोगों ने उनके गाड़ी के नंबर को देख उन्हें उस वायरल वीडियो से पहचान लिया कि ये वही किडनैपर्स हैं। लोग इन्हें घेर लेते हैं। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ी, जो देख रमन और गौतम गाड़ी में बैठकर भागे। वो लोग आगे से झुम्पा को भी गाड़ी में बिठाते हैं और यही रमन को झुम्पा के पास बहुत सारे पैसे दिखे। रमन पूछता है कि ये पैसे कहां से आए। झुम्पा कहती है कि ये मेरे ही पैसे हैं। तो यही रमन को झुम्पा की एक फोटो दिखती है, पर इससे पहले वो झुम्पा से कुछ पूछ पाते, पीछे से लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ये लोग लाठियां लेकर उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे, पहाड़ों पर चढ़कर उन पर पत्थरों से वार कर रहे थे। और तभी झुम्पा को किसी का फोन आता है। रमन ने ये फोन उठाया। फोन में से आदमी कहता है कि तू पागल है क्या, तूने मैडम का बच्चा क्यों चुराया। तो गौतम कहता है कि देख, इसी ने बच्चा चुराया है। रमन भी कहने लगा कि तू कब से हमारा पागल बना रही थी। और तभी उनके सामने लोगों का पूरा झुंड आ गया, जिन्हें देख गौतम तेजी से गाड़ी घुमाता है। पर तभी रमन को आकर एक गोली लगी। लोग इन लोगों का पीछा करी जा रहे थे और रेगिस्तान में ढंग से गाड़ी भी नहीं चल रही। गौतम एक सेफ जगह पर गाड़ी रोकता है। उसने झुम्पा को कहा कि दूर हो जा मेरे भाई से, तेरी वजह से ये सब हुआ है। तो झुम्पा ने उन्हें अपना पेट दिखा दिया कि वो मेरा ही बच्चा है। झुम्पा ने रमन की चोट दबाई, पर पीछे से कुछ और लोग यहाँ पहुंच गए। झुम्पा और गौतम मिलकर इन लोगों को मारते हैं। वो गाड़ी में बैठकर फिर से भागे, पर रमन बेहोशी की हालत में आ चुका था। वो किसी भी वक्त बेहोश हो सकता है और ऊपर से उनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे। तो तभी उनके पीछे और लोग आ जाते हैं। गौतम गाड़ी भगाकर एक गांव में पहुंचा। वो लोग अपनी गाड़ी छोड़ गांव के अंदर घुस जाते हैं। ये लोग यहाँ से कपड़े चुराकर अपने कपड़े बदल एक खंडर सी जगह में घुस गए। झुम्पा कहती है कि तुम यहीं रुको। तो गौतम का फोन पीछे ही छूट गया था। जिसके बाद झुम्पा ने बाहर देखा, यहाँ उसी नशा मुक्ति केंद्र का निशान बना हुआ है। मतलब जिस आदमी को वो लोग ढूंढ रहे हैं वो यही है। झुम्पा इन लोगों को कहती है कि तुम दोनों यहीं रुको, मैं नशा मुक्ति केंद्र जा रही हूँ। तो वो जाते जाते उन्हें एक फोन नंबर देकर जाती है कि ये दया मैडम का नंबर है, इसी ने मेरी कोक खरीदी थी। जिसके बाद झुम्पा नशा मुक्ति केंद्र की तरफ जाती है, पर पीछे से रमन बेहोश हो जा रहा था। तो गौतम भी उसके लिए किसी तरह मदद लेने के लिए बाहर निकला, पर बाहर निकलते ही लोग गौतम को पहचान लेते हैं। उन्होंने उसे पकड़कर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वो लोग गौतम की एक भी बात नहीं सुनते, सब लोग बस उसे मारी जा रहे थे। उन्होंने उसके गले में रस्सी बांधकर गौतम को घसीट घसीट कर मारना शुरू कर दिया। गौतम की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा। वो पूरी तरह सुन्न हो चुका था। पर तभी यहीं उसे बचाने पुलिस वाले आ जाते हैं। उन्होंने गौतम को उठाया तो इधर से रमन हिम्मत करके बाहर निकलता है। उसने कहीं से ढूंढकर गंदा सा पानी पिया, पर उसे भी कुछ लड़के देख लेते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ झुम्पा पर। लोगों ने उसकी भी बुरी हालत कर दी थी। तो जब गौतम पुलिस वालों को रमन के पास लेकर आया, वो यहाँ नहीं था। गौतम पागलों की तरह अपने भाई को ढूंढने लगता है। आसपास के सभी लोग उसे पागलों की तरह इधर उधर चलता देख रहे थे। और तभी पुलिस को पता लगा कि गांव के बाहर कुल्हाड़ी से कटी हुई उन्हें एक लाश मिली है। जो सुन गौतम रोने लगा। तो इधर कुल्हाड़ी लेकर झुम्पा अच्छे लाल को ढूंढ रही है, जिस पर एक औरत ने झुम्पा को शांत किया। झुम्पा कहती है कि अच्छे लाल ने मेरी बेटी चुराई है। तो इस औरत ने कहा कि रुको, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। पर तभी इधर वही रमन को देखने वाले लड़के उसे यहाँ ले आए थे। जिसके बाद गौतम और रमन दोनों को एम्बुलेंस में बिठाया गया और
और तभी इस पुलिस वाले पंडित जी को ऑर्डर मिलता है कि लड़कों को अकेले हॉस्पिटल जाने दो, तुम उस झुम्पा को ढूंढो। तो यहीं एम्बुलेंस में हमारे सामने आता है कि इसका ड्राइवर और कोई नहीं अच्छे लाल ही है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ झुम्पा पर। उसे अच्छे लाल के बारे पता लगा, पर तभी उसे पुलिस ने पकड़ लिया और इधर हॉस्पिटल में अच्छे लाल को रमन के पास अपना कार्ड मिलता है। अच्छे लाल ये कार्ड लेकर यहाँ से निकल गया, पर इतने में गौतम को उस पर शक हो गया। वो अच्छे लाल के पीछे गया। गौतम देखता है कि अच्छे लाल कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। जो देख गौतम यहाँ के मेन डॉक्टर को ढूंढने निकल जाता है। वो सारे लोग उसे बाहर मिले। गौतम कहता है कि ये बच्चा किसका है। उसने इस गाड़ी को जाने से रोका। वो कहता है कि ये किसी और का बच्चा है। गौतम ने सबको झुम्पा की फोटो दिखाई कि देखो ये इस औरत का बच्चा है, ये लोग बच्चा चुराकर भाग रहे हैं। तो इधर पुलिस ऑफिसर ने झुम्पा से पूछा कि जब तूने बच्चे के बदले पैसे ले लिए थे तो बच्चा क्यों चुराया। जिस पर झुम्पा कहती है कि मैंने पैसा एक बच्चे का लिया था, ये दूसरा है। और यही हमारे सामने आया कि झुम्पा ने दया मैडम नाम की औरत, जिसका खुद का कोई बच्चा नहीं है, उसके साथ डील की थी कि दया का एक बच्चा झुम्पा की कोख से आएगा। पर किस्मत से झुम्पा 2 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हो गई और डिलीवरी के बाद वो पहला बच्चा दया को दे देती है। पर झुम्पा बोली कि दूसरा बच्चा यानी चंपा तो मेरी बेटी हुई ना, मैं उसे किसी को क्यों दूं। तो सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के बाहर। यहाँ कुछ देर में पंडित पहुंच जाता है और उन्हें पता लगा कि ये अच्छे लाल नाम का आदमी झुम्पा की बेटी चंपा को किसी को 2 लाख रुपए में बेचने वाला था। पर अब झुम्पा को अपनी बेटी मिल गई, जो देख गौतम खुश हो जाता है। जिसके साथ ही उसके भाई रमन का भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। और इसी के साथ हमारी ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।